नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के नए पंजीकरण नवीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च। शहर में होली पर्व के अवसर पर होलिका दहन किया गया। पीएम के मंड्या कार्यक्रम की योजना अभी भी बनाई जा रही है, सीएम बोम्मे ने कहा। केएसडीएल रिश्वत मामला, यूथ कांग्रेस ने कर्नाटका बीजेपी विधायक मडाल विरूपक्षप्पा के लापता पोस्टर चिपकाए। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कटील ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वैवाहिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। सीबीआई के बाद अब ईडी की रडार पर मनीष सिसोदिया, तिहाड़ में 2 आरोपियों से कराया गया आमना सामना। राहुल गांधी सुबह से रात तक सरकार और पीएम मोदी को गाली देते हैं और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, किरण रिजिजू ने कहा। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला इकाई की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए नए सदस्यता पंजीकरण या एसोसिएशन के नवीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। यह निर्णय सोमवार को शहर के एक निजी होटल में जिला अध्यक्ष अशोक कुमार कारंजी की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी संघ की आपात बैठक में लिया गया। राज्य इकाई के आदेशानुसार नवीकृत एवं नव पंजीकृत आवेदनों का विवरण इस माह की 15 तारीख के भीतर राज्य इकाई को प्रस्तुत करना होगा। भरे हुए आवेदनों को इस माह की 12 तारीख तक व्यक्तिगत रूप से लाकर 510 रुपए के शुल्क के साथ जिला संघ के अध्यक्ष या महासचिव के यहां दाखिल करना होगा। इस वर्ष आवेदन करने के लिए राज्य इकाई द्वारा बनाए गए नियमानुसार आवेदन करना अनिवार्य है। मीडिया क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वाले पत्रकार ही इस एसोसिएशन की सदस्यता के पात्र हैं। ऐसे संगठनों के पत्रकार सदस्यता के लिए तभी पात्र होते हैं जब एनआई पंजीकरण की तारीख को कम से कम 2 वर्षों के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र प्रकाशित किए गए हों। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। शहर में होली पर्व के अवसर पर बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वाली ने बीदर के ऐतिहासिक राम मंदिर व चौबारा के समीप होलिका दहन किया। इस मौके पर स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि 12 मार्च को मंड्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की प्रकृति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, यह अभी भी योजना के चरण में है। हम पीएमओ के साथ लगातार संपर्क में हैं। पूरी योजना के बाद हम इसे अंतिम रूप देंगे। मोदी 12 मार्च को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए मंड्या जाने वाले हैं। मोदी के एसपीजी द्वारा मद्दूर में रोड शो को मंजूरी नहीं देने पर बोम्मे ने कहा, हम देखेंगे। एसपीजी आकलन कर रही है, हम भी आकलन कर रहे हैं। पीएमओ से बात करने के बाद हम अंतिम रूप देंगे। कर्नाटका में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा विधायक को गिरफ्तार करने में देरी के विरोध में सोमवार रात भाजपा विधायक मडाल विरूपक्षप्पा भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी के लापता पोस्टर लगाए। लापता शीर्षक वाले पोस्टर में लिखा है,
कृपया लोकायुक्त जांच में A1 आरोपी को खोजने में हमारी मदद करें। 3 मार्च को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को कर्नाटका साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के STL के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद विरूपाक्षप्पा लापता हो गए। लोकायुक्त पुलिस ने विधायक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया है। विधायक ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्यंग्यात्मक पोस्टर बेंगलुरु के कुछ हिस्सों और दावणगेरे जिले में चन्नगिरी के उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र में चिपकाए गए थे। पोस्टर में विधायक को अंतिम बार देखा गया स्थान मुख्यमंत्रियों के कार्यालय के रूप में पहचाना गया था। इसमें उसकी ऊंचाई जैसे विवरण थे 5 फीट 9 इंच, आयु 72, रंग सांवला और अंतिम बार देखा गया 4 मार्च। इस मामले में राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर हमला करने के लिए कांग्रेस को असला उपलब्ध कराया गया है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार विधायक को बचा रही है, जिसके कारण पुलिस को अभी तक मुख्य आरोपी का पता नहीं चल पाया है। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वैवाहिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी की, जिस पर विपक्षी दल की कड़ी प्रतिक्रिया हुई। रामनगर में भाजपा की जनसंकल्प यात्रा के दौरान भाजपा के राज्य प्रमुख ने आरोप लगाया कि गांधी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे कोविड टीके न लगवाएं, क्योंकि इससे नपुंसकता आएगी। दक्षिण कन्नड़ के सांसद कटील ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी और कर्नाटका के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने लोगों से कोविड वैक्सीन नहीं लेने को कहा, क्योंकि वे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन राहुल और सिद्धरामैया ने रात में गुप्त रूप से टीका लिया। कर्नाटका के एक बीजेपी एमएलसी का हवाला देते हुए पार्टी नेता ने दावा किया, हमारे एमएलसी ने कहा कि राहुल गांधी ने इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते। बयान से नाराज कांग्रेस महासचिव और कर्नाटका प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कटील को जोकर कहा। मौसमी फ्लू के व्यापक मामलों को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही अस्पतालों के आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को फ्लू का टीका लगवाना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर रणदीप ने कहा कि जहां विभाग सरकारी अस्पताल में टीकाकरण सुनिश्चित करेगा, वहीं निजी अस्पतालों को इसे करने की पुरजोर सलाह दी गई है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर की टीएसी सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सर्कुलर सामने आया। आईसीएमआर ने हाल ही में देश भर में वायरल बुखार, विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 संस्करण में स्पाइक की सूचना मिली है। अब लेते हैं और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई द्वारा 7 दिन के रिमांड में रखे जाने के एक दिन बाद उन्हें कल सोमवार को तिहाड़ जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहां उन्हें जेल नंबर 1 में बंद किया गया है। इसी दौरान अब सीबीआई के बाद वे ईडी की रडार पर भी आ गए हैं। ईडी की एक टीम आज मंगलवार सुबह चेहरा ढके तो आरोपियों को तिहाड़ जेल लेकर पहुंची। एजेंसी 2 अलग अलग गाड़ियों में दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल लेकर आई। इनका मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाया गया। ईडी की पहली टीम दोपहर 12 बजे तिहाड़ जेल पहुंची थी, जो कि जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन की संसद में दिए गए बयान का भारत में विरोध जारी है। उन्होंने वहां आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि भारत की संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, संसद में उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। अब राहुल के इस बयान पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता हर समय सरकार को कोसते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। रिजिजू ने कहा, चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हो, ये सुबह से रात तक सरकार और मोदी जी को गाली देते रहते हैं। जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा है वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा, यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, निराधार और आधारहीन है और अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इस तरह की बात मुझे आज तक किसी से सुनने को नहीं मिली। 1952 से जिन परंपराओं व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती थी, आज भी वैसे ही चल रही है। तेलंगाना के जहीराबाद तालुका के कोहिर मंडल में सोमवार को प्राइमरी हेल्थ केयर अस्पताल उद्घाटन तेलंगाना सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने किया। सोमवार को मंत्री हरीश राव के स्वागत में जहीराबाद के विधायक मानिक राव, केन डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष उमाकांत पाटिल, तेलंगाना माइनॉरिटी कमेटी के सदस्य मोहम्मद तनवीर पटेल, बीदर से बीआरएस नेता सैयद मंसूर कादरी, डॉक्टर अब्दुल खदीर सहित अन्य ने कुत्तूर के राष्ट्रीय मार्ग पर स्वागत किया, जहां मंत्री हरीश राव का काफिला कोहिर पहुंचकर उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर जहीराबाद के विधायक मानिक राव, केन डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष उमाकांत पाटिल, तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य मोहम्मद तनवीर पटेल ने केपी न्यूज से बात करके बीआरएस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जन कल्याण योजनाओं और बीआरएस पार्टी को कर्नाटक और महाराष्ट्र में मजबूत करने की बात कही। कैमरामैन संतोष का कवरेज। केपी न्यूज जो है यहाँ पे कुट्टूर डी पे है, जहाँ पे इधर हमारे जहीराबाद के एमएलए मिस्टर मानिक राव जी है। आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्योंकि बीआरएस का जो है इधर में भी आना, प्रवेश होना एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है, तो ऐसे में आपका जो डेवलपमेंट है बीआरएस का और तेलंगाना के जहीराबाद में जो डेवलपमेंट हुआ है उस बारे में बताइए। तेलंगाना आने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना केसीआर साहब और मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब हमारे एरिया में पूरे तेलंगाना में इतना डेवलपमेंट करे, इतना डेवलपमेंट करे, हर आदमी के लिए स्कीम्स भी सालाना 10,000 देने के वो कर रहे हैं, तो दे रहे भी ऑलरेडी दे चुका है। और उसके वजह से बहुत ये फार्मर बहुत खुश है। उसके लिए हर चीज़ जो सीड होने दो या पेस्टिसाइडर या फर्टिलाइज़र जो भी है, हर इससे पहले उतना नहीं मिलता था, अभी तो हर जगह यहाँ पे तेलंगाना में बहुत अच्छा है। उस वजह से बीआरएस बनने के बाद हमारे पास बहुत कुछ बनने के बाद भी ये अब के बाद हमारा सीएम साहब क्या वादा है, वो उसका वर्ड है यहाँ पे कोटेशन, अब के बार किसान सरकार से। उस वजह से किसानों को ये जो खाने के लिए अपने को जो भी चावल हो जो भी है खाने के लिए ज़िंदगी गुजारना है, वो तो हर चीज़ हर आदमी खाने के लिए काम करते। तो इस वजह से अब की बार किसान अच्छा रहे तो आबादी हम लोग पूरे अच्छा रहते। उस वजह से साहब कुछ किसान के लिए बहुत कुछ करे। और ये हमारा तेलंगाना में कलेक्शन प्रोजेक्ट बनाए, घर घर कूड़ल मशीन वगैरह चलाए और टी हब बनाए, टी वर्क्स बनाए और बड़ा सबसे बड़ा अच्छा बड़ा सेक्रेटरीट बनाए, सब अच्छा है बनाए। उस वजह से बीआरएस बनने से किसानों के लिए सबको पूरे भारत देश में अच्छा होगा बोल के हमारा साहब का इरादा है। उस वजह से और बीआरएस बना के सबको यहाँ पे जो आबादी के लिए जो पूरा देश में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सब। क्योंकि बीआरएस बन के ये पार्टी जो है नेशनल लेवल पे आ रही है, भारतीय राष्ट्रीय समिति बना दी है, जबकि ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति थी, उससे जो है भारतीय राष्ट्रीय समिति। तो अब क्योंकि आपके जो पड़ोस में है बीदर है, जो कर्नाटक का है हिस्सा है, वहाँ पे आने वाले कुछ ही दिनों में इलेक्शन है, तो वहाँ पे आप कैंडिडेट्स उतारना और वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के लिए आप कुछ करने के ये कर रहे हैं पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। इस बात से हर जगह या बीदर होने दो, कर्नाटक होने दो या आगे के लिए सब स्टेट में पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारा साहब पहले सबको ये करते हुए बराबर आगे के लिए उन्हें अगर
चुनाव में हर स्टेट में अगर लड़े समझो बराबर शिक्षक किसान भी अच्छा तरफ से जीत जाते हैं। आपको लगता है साहब, क्योंकि कर्नाटक में जो स्कीम्स है वो स्कीम्स को अगर कंपेयर करें तो बीआरएस के स्कीम से कितना फ़र्क है उनमें और आपके स्कीम्स में? हमारा स्कीम से बहुत फ़र्क रहे, क्यों बोलो तो हर आदमी या औरतों के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े माँ तक भी उसको संक्षेम में ऐसा वो देने का केसीआर किट होने दो, उसके बाद हाइजीनिक किट होने दो, उसके बाद जो गरीब लोग औरत लोग का पेट से है समझो उसको प्रोटीन किट बोल के रहता है, उसके बाद शादी का उम्र आए तो उसको शादी मुबारक। और इस वक्त हमारे साथ उमाकांत पाटिल सीडीसी चेयरमैन हैं, वह अपने विचार जो है बीआरएस पार्टी के संबंध में हमको कुछ बताएंगे। सर, बीआरएस पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग कर्नाटक में मजबूत करने के लिए? ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೈತರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೀ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ದಿನ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭೀ ನೋಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಬದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ₹1 ಫಾಯ್ದಾ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಲಂಗಾಣದಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ರೈತ ಬಂಧು ಪಥಕ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಕ್ಯಾರ. ರೈತಗೆ ಒಂದು 2 acres ಇದ್ರೆ ಇಯರ್ಲಿ ₹20,000 ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಇಯರ್ಲಿ. ಮತ್ತು ರೈತ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಏನಾರ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ₹5 lakhs ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೆತ್ ಆಗಿ 10 daysದಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಪೈಸೆ ಬೀಳಪ್ಲೆ ನೋಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇದೇ ಅಲ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾರೆಷ್ಟು ಭಾಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಶಾದಿ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, మరియు KCR ಕಿಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕ್ಷೇಮ ಪಥಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕ ಸೇರುವಾಗ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭೀ ಭಾಳ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಪ್ಲೆ. नमस्कार, क्योंकि हम सब लोग मिनिस्टर हरीश राव साहब के इंतज़ार में यहाँ पे उनके वेलकम के लिए ठहरे हुए हैं, इसी दौरान हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर मोहम्मद तनवीर पटेल हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि तेलंगाना में बीआरएस की क़यादत में क्या इसका माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या स्कीम्स हैं, उनसे जानते हैं। वेलकम सर। माइनॉरिटी के लिए, क्योंकि आप एक कमीशन के मेंबर हैं जी, माइनॉरिटी के लिए तेलंगाना में जी क्या बेनिफिट्स माइनॉरिटी के लिए? तेलंगाना स्टेट में आप लोग इससे पहले भी कई बार प्रेस में आ चुका है, यहाँ के स्कीमात को देख के करके बाजू के स्टेट वाले जैसे महाराष्ट्र के थोड़े कुछ कस्बे हैं, गाँव हैं, और कर्नाटक के थोड़े गाँव हैं, उन लोगों सब बड़े पैमाने पे एक पिटिशन लगाए थे कि हमारे को महाराष्ट्र से निकाल दो, हमारे को कर्नाटका से निकाल दे के तेलंगाना में मिलाओ, क्योंकि वहाँ के स्टेट के स्कीमात इतने बेहतर है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और वहाँ की हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही है हमारे को वैसी हुकूमत होना, बल्कि KCR साहब की हुकूमत होना, बल्कि उन लोगों का बहुत बड़ा डिमांड था, बहुत पेपरों में आया था जब। तो ये एक ही चीज़ काफ़ी है पूरे लोगों को बताने के लिए कि तेलंगाना में किस तरीके का काम चल रहा है। माइनॉरिटी के लिए भी कई स्कीमात है, आज तक जितना भी गुज़िस्ता गवर्नमेंट वगैरह गुजरी है उन लोगों से कई गुना बेहतर काम आज हमारे KCR साहब कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों को आज सब में पहले तो तालीम के बारे में एक चीज़ ले अगर तालीम के बारे में, मेरे वालिद साहब भी इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में वज़ीर करेसो है, माइनॉरिटी वेलफेयर के वज़ीर थे, उनके टाइम पे भी सिर्फ 2 माइनॉरिटी स्कूल सैंक्शन करना पड़ा, वो भी बहुत मुश्किलों से हुआ। एक यहाँ हैदराबाद में हुआ, ज़हीराबाद पे एक स्कूल आया सो है, एक हैदराबाद की तरफ आया सो है। ये स्कूल लाने के लिए तमाम बहुत मुश्किल हुई थी, मगर जैसे ही KCR साहब की गवर्नमेंट आई, तेलंगाना अलग होने के बाद में एक ही साथ 206 माइनॉरिटी स्कूल्स का एक साथ इनाग्रेशन कराया गया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। 206 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स जहाँ पे बच्चों को फ्री की तालीम मिल रही, पूरी LKG से मतलब 5th क्लास से ज्वाइन होना है, छोटे बच्चों को नहीं रख सकते रेजिडेंशियल में, बोल के 5th क्लास से लेके PG तक पूरा उन लोगों का इंतज़ाम कर रहे हैं। एक बच्चे के ऊपर साल पे लगभग 1,10,000 रुपये का ख़र्चा आ रहा है गवर्नमेंट को, वो पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट उठा रही है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, बच्चा अगर ग्रेजुएशन के बाद में
पीजी के वास्ते अगर फॉरेन जाना चाह रहा, कई लोगों का सपना रहता है उनके उधर अच्छे काबिल हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाह रहे, कई लोगों का सपना रहता, मगर उनके थोड़े दोस्तान जा सकते, उनके वालिद साहब उनके पेरेंट्स के पास पैसा वगैरह है, मगर जो नहीं जा सकते मगर काबिलियत रखते, वैसे लोगों को भी हमारी गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर साहब की शहादत में 25 लाख रुपए तक का फॉरेन असिस्टेंस दे रही है। अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो उनको स्टडी लोन दे रहे सो है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई की जांच का शिकंजा कसता ही जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी आज पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से आज पूछताछ की। इसके लिए सीबीआई की एक टीम उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंची थी, जहां सीबीआई की 6 अधिकारियों की टीम ने 2.25 घंटे की पूछताछ की। बता दें कि सिंगापुर से इलाज कराने के बाद वह अपनी बेटी के घर पर ही रह रहे हैं। जांच एजेंसी ने कल इसी मामले में उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्यों को भी आरोपी बनाया है। वहीं कल सीबीआई की एक टीम ने राबड़ी देवी के आवास पर जाकर छापेमारी और पूछताछ की थी। सीबीआई की यह पूछताछ और छापेमारी लगभग 8 घंटों तक चली। सीबीआई की इस कार्यवाही के बाद राबड़ी देवी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, ये सब चलता रहता है। बता दें कि सीबीआई ने राबड़ी देवी को बिहार में सीबीआई दफ्तर या रेवेन्यू ऑफिस में पूछताछ के लिए आने को कहा था, जिसके बदले राबड़ी देवी ने तबीयत का हवाला देते हुए घर पर पूछताछ के लिए आने को कहा। इसीलिए सीबीआई राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर जाकर पूछताछ करने गई थी। अब देखते हैं समाचार विदेश के। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर किम जोंग उन बेहद खफा है। इस दौरान संयुक्त अभ्यास की समय सीमा बढ़ाए जाने से किम जोंग उन समेत उनकी बहन ने भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर उग्र कार्यवाही की धमकी दे डाली है। इसी दौरान उत्तरी कोरिया के परमाणु परीक्षण साइट पर ऐसे सनसनीखेज संकेत मिले हैं कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। क्या उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? क्या उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमला बौखलाहट में कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने मंगलवार को कहा कि उत्तर कोरिया के पुंगेरी परमाणु परीक्षण स्थल पर बेहद परेशान करने वाले संकेत मिल रहे हैं। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रॉसी ने यह टिप्पणी उन अटकलों के बीच की है कि उत्तर कोरिया 2017 के बाद अपना पहला परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दिए एक बयान में कहा, पुंगेरी में परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है और हमें परीक्षण स्थल के एडिट 3 के पास गतिविधि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परमाणु परीक्षण स्थल को फिर से खोलना बहुत परेशान करने वाला है। पाकिस्तान में होली मनाने पर हिंदू छात्रों पर हमला हुआ है। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों पर अटैक हुआ है। खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में करीब 30 हिंदू छात्र होली मना रहे थे। इसी दौरान कट्टरपंथी मुस्लिमों ने उन पर हमला कर दिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, होली मना रहे छात्रों को कैंपस के बाहर फेंकवा दिया। कट्टरपंथियों के हमले में 15 से ज्यादा हिंदू छात्र घायल हो गए हैं। हिंदू छात्रों का कहना है कि होली मनाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से इजाजत ले रखी थी, इसके बावजूद उन पर हमला किया गया। घायल हिंदू छात्र अपनी शिकायत लेकर लाहौर पुलिस के पास भी गए, फिर भी कट्टरपंथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रूसो ब्रदर्स की सीरीज में दिखेगा प्रियंका चोपड़ा का जलवा। ट्रेलर में सस्पेंस और एक्शन का लगाया तड़का। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2023 से पहले ही लखनऊ की टीम ने लिया बड़ा फैसला, अचानक कर दिया बदलाव। आखिर में समाचार बाजार के। भारत में सड़कों और इमारतों के निर्माण में आने वाली है बड़ी टेंशन। क्या टाटा समूह की बात पर गौर करेगी सरकार? फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के नए पंजीकरण नवीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च। शहर में होली पर्व के अवसर पर होलिका दहन किया गया। पीएम के मंड्या कार्यक्रम की योजना अभी भी बनाई जा रही है, सीएम बोमे ने कहा। केएसडीएल रिश्वत मामला। यूथ कांग्रेस ने कर्नाटका बीजेपी विधायक मडाल विरूपक्षप्पा के लापता पोस्टर चिपकाए। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कटील ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वैवाहिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। सीबीआई के बाद अब ईडी की रडार पर मनीष सिसोदिया। तिहाड़ में 2 आरोपियों से कराया गया आमना सामना। राहुल गांधी सुबह से रात तक सरकार और पीएम मोदी को गाली देते हैं और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, किरण रिजिजू ने कहा।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।